लोकसभा चुनाव का राजद से पप्पू यादव कुछ यूं बदला ले रहे हैं कि रुपौली उपचुनाव में वो राजद प्रत्याशी बीमा भारती को सपोर्ट ना करके लोजपा के प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा माजरा और कैसे कर रहे हैं पप्पू यादव इस लोजपा के प्रत्याशी को सपोर्ट, इस पूरी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको ज्ञात होगा, याद होगा कि से वो लालू यादव से मिन्नत कर रहे थे, गुहार कर रहे थे कि कृपया करके उन्हें पूर्णिया का सीट दे दिया जाए। लेकिन लालू यादव ने उनकी एक ना सुनी और पप्पू यादव तब निर्दलीय मैदान में उतर गए थे और वहां से न कि सिर्फ वो चुनाव जीते थे बल्कि अपनी साख बचाने में और तेजस्वी यादव की साख को डुबोने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा था। लेकिन बदला तो बदला होता है और यह बदला वो रुपौली के उपचुनाव में भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि डे वन से वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बीमा भारती को टिकट नहीं मिलना चाहिए और यहां से कोई कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए। जबकि लालू यादव ने अपना पावर दिखाया और पावर दिखाते हुए उन्होंने रुपौली की प्रत्याशी बीमा भारती को जो है एक बार फिर से टिकट दे दिया इस उपचुनाव के लिए अपने पार्टी का। और जब उन्होंने सिंबल थमाया उसी दिन से कहने लगे पप्पू यादव कि हम बीमा भारती का सपोर्ट नहीं करेंगे। तब से यह सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरकार वो किसका सपोर्ट करेंगे, वो किसके साथ जा रहे हैं। तो अब सब कुछ क्लियर हो गया है। लेकिन इन सब के बीच में यह देखा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का दांव और खेल इस बार रुपौली के उपचुनाव में भी बिगाड़ने वाले हैं पप्पू यादव। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसी जानकारी के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव जा रहे हैं निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से शंकर सिंह उनके साथ। उनकी पत्नी ने आके मीडिया के सामने ये कंफर्म कर दिया कि पप्पू यादव को उनका समर्थन जो है वो मिल रहा है और पप्पू यादव उनके बड़े भाई के समान है। अब शंकर सिंह में और पप्पू यादव में बहुत सारी चीजें कॉमन है। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे। शंकर सिंह जो है पहले 2020 के चुनाव में वो लड़े थे लोजपा के सीट पे, लेकिन वहां से वो चुनाव हारे थे और दूसरे नंबर पे रहे थे। और इस बार जब उपचुनाव होने जा रहा है तो उपचुनाव में उन्होंने लोजपा से दरख्वास्त किया कि इस बार मुझे टिकट दिया जाए, लेकिन लोजपा ने उन्हें टिकट नहीं दी क्योंकि जेडीयू के खाते में यह टिकट चला गया था। जेडीयू से भी इन्होंने गुहार लगाई कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, लेकिन जेडीयू ने भी इनकी एक न सुनी और उन्होंने टिकट दे दिया कलाधर मंडल को। और उसके बाद ये निर्दलीय चुनाव में आ गया। जिस तरीके से पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव में कूद पड़े थे और इस वजह से कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये साख की लड़ाई बचाने के लिए और चूंकि उस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे शंकर सिंह, तो उनका सपोर्ट किया जाए और अगर उनको सपोर्ट मिलता है तो हो सकता है ये सीट निकल जाए। निकले या ना निकले, लेकिन कम से कम बीमा भारती का तो गेम खराब हो ही जाएगा। और यहां पे सिर्फ बीमा भारती का गेम नहीं खराब होगा, यहां पे लालू यादव और तेजस्वी यादव की साख की जो लड़ाई है वो भी खराब होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि पप्पू यादव इस बार गठबंधन धर्म नहीं निभाने वाले। जिस तरीके से पूर्णिया चुनाव में वो निर्दलीय कूद पड़े थे, उसी तरीके से रुपौली के इस उपचुनाव में भी वो कहीं ना कहीं बागी तेवर इख्तियार किए हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बार भी वो लालू प्रसाद यादव की कोई बात नहीं मानने वाले। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को डे वन से चिता रहे थे कि आप यहां से कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को टिकट दीजिए या फिर आप यहां से सीपीआई के ही उम्मीदवार उतार दीजिए, क्योंकि सीपीआई का ही ये क्षेत्र रहा है, सीपीआई की ही ये सीट रही है। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव ने अपने पावर दिखाते हुए बिना किसी गठबंधन दल से बैठक करने के बाद चुपचाप बीमा भारती को अपना सिंबल थमाया, उसके बाद पप्पू यादव ने फिर से एक बार अपना बागी चेहरा और तेवर दिखाया और उन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पे कह दिया कि मैं बीमा भारती का तो सपोर्ट नहीं करूंगा। उसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि मैं एक नए चेहरे की तलाश में हूं। और शायद जब शंकर सिंह के पत्नी का यह बयान आता है कि पप्पू यादव हमारा समर्थन कर रहे हैं और पप्पू यादव हमारे बड़े भाई हैं, तो यह क्लियर हो जाता है कि यह नया चेहरा और कोई नहीं बल्कि शंकर सिंह है, जो दम रखते हैं और उस क्षेत्र में जिनका दबदबा भी है। तो यह माना जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है, रुपौली का उपचुनाव, उसमें लालू यादव को नाक से चने चबवा देंगे पप्पू यादव। जो हाल पूर्णिया में उन्होंने किया था वही हाल एक बार इस रुपौली के उपचुनाव में करने वाले हैं। और बदला तो बदला होता है, वो लगातार लेंगे, हर बार लेंगे। और इस बार उन्होंने क्लियर भी कह दिया है, वो खुल के तो कुछ नहीं कहे,
उन्होंने सोचा कि भाई इसकी वजह से हो सकता है कांग्रेस और बाकी दलों में दरारें आए, तो उन्होंने कांग्रेस को बचाया है। लेकिन हां, उन्होंने इस बात का विरोध भी नहीं किया है कि वो शंकर सिंह का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यानी जब बयान आया सुनीता देवी का, उसके बाद इन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं किया कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, वो चुप हैं इसके ऊपर। और चुप का मतलब राजनीति में तो आप समझते ही होंगे कि पप्पू यादव का कहीं ना कहीं गुप्त रूप से समर्थन प्राप्त है शंकर सिंह को, और इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा खेला हो सकता है रुपौली के इस उपचुनाव में। और कहीं ना कहीं लालू यादव, तेजस्वी यादव, आरजेडी का साख जो है वो रुपौली में डूबते हुए नजर आ रहा है। और पप्पू यादव ने अब अपना स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बाकी इस बात को लेकर, इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, आप हमें जरूर बताइए। और पप्पू यादव का दोबारा से ये बागी तेवर आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी आप हमें अपनी जानकारी जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।